Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Suraj Dikshit and we are going to read about refraction by using Fermat principle. My dear students, ये वीडियो ऐसे बनाना पड़ रहा है because something problems. ठीक है my dear students, चलिए क्या करते हैं, हम अपने इस वीडियो को रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग फर्मेट प्रिंसिपल को देखते हैं. ठीक है कि रिफ्रैक्शन किस में, मीडियम में, किसी दो मीडियम के बीच में कैसे होगा, किसके यूज से, बाय यूजिंग फर्माट प्रिंसिपल माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो चलिए इसके लिए आप जानते ही हैं कि हमें तीन मीडियम्स लेने पड़ेंगे, मतलब कि तीन कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं y. कौन सा कोऑर्डिनेट? y स्टूडेंट्स. ठीक है, और इसके ही 90 डिग्री में जो चलता है एट द राइट साइड, दैट इज x एक्सिस. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें पहले एक मीडियम बना लेते हैं. ठीक है, अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होने वाला है कि कोई भी मीडियम लेंगे, यानी मान लीजिए एक न्यू1 ले लिया, एक न्यू2 ले लिया. जब दो मीडियम लिया तो बीच में कुछ होना चाहिए, सरफेस. ठीक है, जिसे सरफेस कहते हैं. अब देखना, ये न्यू1 है यानी कि दूसरा मीडियम है, मान लीजिए एयर या कुछ है, और ये दूसरा मीडियम है वाटर या और ग्लास व्लास कुछ भी ले लीजिए. ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. अब आपने क्या किया, एक पॉइंट लिया दैट इज ए. ठीक है, उसके थ्रू इसमें इसे मीट कर दिया, दैट पॉइंट इज ओ. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि आप देखेंगे अगर इसमें एक स्मॉल पॉइंट ए लें तो इसके थ्रू क्या होगा, एक इसका एक्स एक्सिस होगा. ठीक है, इस पॉइंट का, पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, और इस पर से मान लीजिए लाइट ऑफ बीम ड्रॉन हुई, ये गई पहले बी पर, ठीक है, फिर सी पर, यानी ये वाली जो पॉइंट है ये बी है, ये सी है. और एक इमेजिनरी ले लेते हैं साथ ही में माय डियर स्टूडेंट्स, उसे मान लेते हैं के. अब साथ ही में बात करेंगे कि ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया, तो ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट से बिलोंग करेगी, तो ये पॉइंट किस से बिलोंग करेगी माय डियर स्टूडेंट्स, जेड एक्सिस से. ठीक है, यानी कि हमें 3D डायमेंशन में बनाना था, बना लिया. कैसे? एक्स, वाई एंड जेड. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 3 में रखा, लेकिन एक ही प्लेन में ये लाई कर रहा है. देखिए कैसे, ये क्या किया, ए से स्टार्ट हुआ, सी तक गया. ठीक है, और इमेजिनरी भी ए से के तक गया. दो लिए क्योंकि हमें प्रूव करना पड़ेगा. अभी बताते हैं क्या प्रूव करना है. पहले न्यू1 और न्यू2. इतना तो क्लियर हो गया, रिफ्रैक्शन हो रहा है इस दो मीडियम के बीच में. ठीक है, किसी लाइट का जो ए टू बी जा रही है, डायरेक्शन मन करे तो दिखा दीजिए ऐसे. ठीक है, दोनों में डायरेक्शन शो कर दीजिए. अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्या कि ये जो सी है इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे. क्या होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होगा इसका, डी यानी कि डिस्टेंस, फिर बी यानी कि इसका जो फंक्शन है, साथ ही में 0. ठीक है, साथ ही में 0. अब देखना ये क्या करेगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट, ये किसके लिए हो गया, सी के लिए. के लिए क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स के साथ जा रहा है, बीच वाला 0 और फिर एक्स पे खत्म, यानी x 0 x. अब देखियो, अगर हम बी की बात करें, इन तीन कोऑर्डिनेट्स को ही लेंगे. ठीक है ना, क्या x फिर 0 और 0, क्यों 0 0, भैया यहीं पे है, कहीं जा तो रहा नहीं है. ठीक है, इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स. अब समझिएगा, हमें इसमें दो लॉ प्रूव करने. ये फिगर समझ में आया, फिगर समझ में आया, कोऑर्डिनेट्स लेने हैं. अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं भी समझ में आ रहा है तो भूल जाइए कोऑर्डिनेट्स, केवल फिगर समझिए कि कोई लाइट ए से शुरू हुई, बी पे खत्म हुई, बी से सी पर गई. ठीक है, सी पे खत्म हो गई, और इसमें एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स का यूज किया हमने. अगर 3D डायमेंशन होता तो आप इस पॉइंट को लेके उठा दीजिए एक पर्वत की तरह, बाकी इसको प्लेन में कर दीजिए. आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसा लगेगा. यानी मान लीजिए ये पर्वत की चोटी है, ये बाकी सब नीचे क्या है, फील्ड है. ऐसा इमेजिन कर लीजिए. ठीक है, अब क्या करना है, हमें दो चीजें प्रूव करनी है. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या प्रूव करना है कि डी डेल अपॉन डी जेड, ठीक है, इज इक्वल टू 0. इसके कहने का मतलब क्या है कि जो लाइट रे है वो ट्रेवल करेगी थ्रू सेम प्लेन, किसी भी सेम प्लेन पे क्या करेगी, सेम प्लेन पर ट्रेवल करेगी माय डियर स्टूडेंट. ठीक है, किसी भी सेम प्लेन पर ट्रेवल करेगी. दूसरा हमें प्रूव करना है सेकेंड लॉ, यानी कि टू प्रूव की बात कर रहे हैं अभी हम. टू
प्रूव। ठीक है, सेकंड हमें प्रूव करना है कि जो ν2 के कंपैरिजन में फर्स्ट होगा, यानी कि ν2 अपॉन ν1 होगा, वो किसके इक्वल होगा, साइन आई अपॉन साइन आर के। ये बात तो आप जानते हैं क्लास 12th से। इसे इसमें भी क्या करना है, प्रूव करना है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए आप फिगर समझ चुके हैं। ठीक है, ये समझ चुके कि हमें दो कौन सी थ्योरीज को प्रूव करना है। रिफ्रैक्शन की दो थ्योरीज होती हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसमें कौन सी चीज को प्रूव करना है आप समझ चुके हैं। अब देखिए हम चलिए प्रूविंग शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे, प्रूफ, और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, चूंकि डेल इज इक्वल टू न्यू आर होता है, ठीक है, तो डेल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दो मीडियम में भैया, तो न्यू किसमें, पहले ए के में, किसमें, पहले ए के में बात होगी, ए के इमेजिनरी, ठीक है, ठीक है, प्लस ν2 किसमें, के सी में। बार बार दिखाऊं, चलिए ये देखिए के और सी की बात हो रही है, यानी कि ऐसे आया, इसकी बात हुई। ठीक है, यानी रिफ्रैक्शन की बात हुई। ठीक है, यही तो बात करनी थी, रिफ्रैक्शन की बात करनी थी। अब समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसके इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ν1। अब ए के की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या, ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम डेल की बात कर रहे हैं। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, प्लस ν2। ठीक है, इसमें के सी की वैल्यू नीचे लिख लेते हैं। के सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर जो इसका फंक्शन है, साथ ही में जेड का स्क्वायर। ठीक है, जेड तभी लगेगा जब डेल होगा, ठीक ना। अगर हम जेड हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, तब हमें मीडियम लगाना पड़ेगा, ठीक ना। अब इसको हम बताएंगे। ठीक है, पहले ये समझते हुए चलिए, ये ऐसे हुआ, ठीक है, फिर ऐसे हुआ, ν1 ए के, ν2 के सी, फिर ऐसे हमने यहां तक इसकी बात की। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। कर दीजिए सर, डिफ्रेंशिएट कर दिया, लिख लीजिएगा पूरा, डिफ्रेंशिएटिंग बाय डी जेड, कंपेरिजन विद रिस्पेक्ट टू जेड लिख लीजिएगा। क्या, विद रिस्पेक्ट टू जेड। अब देखना, यानी कि डी डेल अपॉन डी जेड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, जब आप इसे निकालेंगे तो होगा जेड ब्रैकेट में ν1 अपान अंडर रूट क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, साथ ही में ν2 प्लस ν2 अपॉन में जो इसकी वैल्यूज थी, अंडर रूट में डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीज हुई। अब देखना, यहां तक समझ में आया, देन टेक द स्क्रीनशॉट। यहां तक समझ में आया, देन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब चलिए आगे की बात करते हैं। आगे आप देखिए हम क्या करेंगे, अगर आप उसको यहां पे देखियो, यहां पे अगर हम क्या करें, इस चीज को उस पार भेज दे, इसके इक्वल टू में क्या होता है, जीरो होता है दोनों का। ठीक है, डी डेल अपन डी जेड इज इक्वल टू जीरो होता है, हमें जेड इक्वल टू जीरो प्रूव करना है, तो ये जीरो होता है। तो इस चीज को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्या, z इज इक्वल टू जीरो, z इज इक्वल टू जीरो। हैंस पहला चीज प्रूव हो गया, क्या, कि z इज इक्वल टू जब जीरो हो गया माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है कि क्या, लाइट रे ट्रेवल्स, क्या माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रेवल्स थ्रू सेम प्लेन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कर रहा है, z इज इक्वल टू जीरो है तो लाइट रे ट्रेवल थ्रू सेम प्लेन कर रहा है। फर्स्ट थ्योरी प्रूव हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। क्या प्रूव हो गया, फर्स्ट डी जेड अपॉन डी डेल अपॉन डी जेड का यूज करके इज इक्वल टू जीरो हमने प्रूव किया, जिसमें जेड इज इक्वल टू जीरो निकला। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम सेकेंड थिंग प्रूव करते हैं, लिखना फ्रॉम नाउ, या फिर केवल नाउ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखना, यहां से अगर आप बात करें, अगर क्या हो, जेड फंक्शन को हम क्या कर दें,
नेग्लेक्ट कर दे या फिर हटा देते हैं, उसकी बात ही नहीं करेंगे, जेड की हम बात ही ना करें, तब क्या होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तब क्या होगा, मीडियम होगा एक्स का मल्टीप्लिकेशन के साथ अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जैसा कि हम रिफ्लेक्शन में बता चुके हैं, ठीक है। यही इक्वेशन बना था, बस न्यू1 और न्यू2 नहीं था, केवल न्यू था, ठीक है। न्यू1 का मतलब फर्स्ट मीडियम, न्यू2 का मतलब सेकेंड मीडियम। अब दो मीडियम की बात हो रही है, न्यू2 डी माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में डी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहां से क्या हुआ, यहां से जेड हट गया, यहां से जेड हट गया, क्योंकि हम डेल की बात तो यहां पे कर ही नहीं रहे, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना क्या, ये जो वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, आपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा कि ये न्यू1 का न्यू1 लिख लीजिए, ये जो वैल्यू है किसकी थी, साइन किसकी, आई की, इसकी वैल्यू थी साइन आई की। वैसे ये जो वैल्यू है पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि ये जो वैल्यू है किसकी है, साइन आर की, और न्यू2 को न्यू2 लिख लीजिए, ठीक है। यानी कि न्यू1 साइन आई इज इक्वल टू न्यू2 साइन आर, ये आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना क्या, न्यू1 अपान न्यू2, इस न्यू2 को इधर ला दिया, साइन आई को इधर भेज दिया, यानी कि साइन आर अपान साइन आई, क्या ये लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखना, अगर हम न्यू2 को ऊपर कर दें, न्यू1 को नीचे कर दें, यानी कि न्यू2 अपॉन न्यू1 कर दें, ऐसा कर दें माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर नीचे होगा तो ये भी ऊपर नीचे, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसा हुआ, साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसा हो गया। यानी कि जो हमारी थ्योरी थी वो प्रूव हो गई, लेकिन जो मीडियम था लिखने का वो लिख लेते हैं। कैसे लिखना था माय डियर स्टूडेंट्स, कि न्यू, ठीक है, किसमें लिखना था, न्यू2 अपॉन न्यू1, ऐसे लिखते हैं, न्यू2 अपॉन न्यू1 का ये क्या है, एक साइन हो गया, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन क्या, साइन आर। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हो गया, प्रूव हो गया। सेकेंड थ्योरी हमें यही प्रूव करनी थी ना, कि साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, क्या हमने प्रूव कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल कर दिया, ठीक है। इस चीज से आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सीख लिया, किससे, ऐसे ही एक फिगर बनाया था हमने रिफ्लेक्शन में, उसके दो लॉ बताए थे। अब रिफ्रैक्शन में हमने दो लॉ बता दिए, क्या क्या, डी डेल अपॉन डी जेड इज इक्वल टू 0, जिसमें हमने क्या पाया, जेड इज इक्वल टू 0 आया, तभी ये वैल्यू प्रूव हो पाई, ठीक है। और जेड को निग्लेक्ट करना, यानी कि जेड को भूल जाने के बाद, ठीक है, हमने क्या देखा, इस चीज को पाया, दो मीडियम के कंपेरिजन करने के बाद, दोनों मीडियम को कंपेरिजन किया तो ये पाया, ठीक है। इन दोनों चीजों को हमने प्रूव कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे क्या, एबरेशन के बारे में, ठीक है, एबरेशन के बारे में, ठीक है। बहुत सारी चीजों के बारे में बात करना बाकी है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। लगभग 5 या 6 लेक्चर्स और बनेंगे ऑप्टिक्स के ऊपर, जो आपके पूरे ऑप्टिक्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। 5 और 6 लेक्चर्स और बनेंगे, ठीक है, जो आपके पूरे ऑप्टिक्स को कवर कर देंगे, और देन यू कैन गेट वेरी गुड एग्जामिनेशन मार्क्स इन एग्जामिनेशन माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर, ठीक है, एंड शेयर टू मोर फ्रेंड्स, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते दीक्षित सर, ठीक है, जय हिंद।